हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स जो भी हैं, सबको कोटि कोटि नमन। हमारे बहुत ऐसे दर्शक अभी भी हैं जो वीडियो तो देखते हैं, चाहे थोड़ा देखे चाहे ज्यादा देखे कम देखे, लेकिन सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं। और बहुत ऐसे हमारे शुभचिंतक हैं जो सब्सक्राइब कर दिए हैं, वीडियो भी देखते ही हैं, इसमें कोई शिकायत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे कुछ ऐसे दर्शक बंधु भाई हैं जो वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर दिया करें। मैं तो देखने जाता नहीं हूँ किसी को कौन कौन वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद यह पता चल जाता है कि कहाँ का आदमी सब्सक्राइब किया, उसका नोटिफिकेशन होता है। इसलिए कम से कम यह तो पता चल जाता है कि कहाँ का लोग देख रहे हैं। इसलिए सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब और लाइक ही तो कर ही दिया करें। कम से कम आपसे इतना तो मेरा रिक्वेस्ट है और मेरा फर्ज भी बनता है, आपका भी फर्ज है। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। आज भी मैं भिखारी ठाकुर का एक ग्रामीण परिवेश का जो उनका गीत है, उनका हिंदी रूपांतरण में मैं गद्य भाग में वर्णित करने जा रहा हूं। देखिए आप लोग वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी हो सके तो कीजिए, नहीं तो कम से कम तो सब्सक्राइब और लाइक कर ही दिया करें। आपसे मेरा करवद्य निवेदन। गीत है, भिखारी ठाकुर जी लिखे हैं कि घरनी चलली घर से मेला। इसका मतलब है कि हर घर का जो घरनी है, महिला है, लेडीज है, वह घर से जब मेला देखने के लिए जाती है तो जो पुराने जमाने का भी जो गहना जेवर उसके पास है वो सब पहन लेता है। पहले गला में पहनने वाला हंसुली होता था और अच्छा मोटा चांदी का बना हुआ रहता था, बाजू पहनता था, बहुत गहना जेवर पहले पहनता था, गरीब सब लोग के पास भी रहता था, आज भी है। इनका कहना है कि जो ग्रामीण परिवेश का जो महिलाएं होती है, वह जब मेला देखने के लिए जाती है, बाजार जाती है, तो उसको घर से ज्यादा जो है बाहर का चीज खाने में उसको बहुत पसंद आता है। गुपचुप खाएगी, चाट खाएगी, बढ़ी कचरी खाएगी, सब ज्यादा उसको पसंद आता है। वही कहते हैं वो कि घरनी चलली घर से मेला, हसुली के ऊपर से हाइकल पहिर ली, शोभत बा कैसन घाघेवा, सतवा पिसान मन मान नइखे होकत, अखैहन बाजार के महिला। घर में सत्तू है तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, मेला में जाएगा चटक मटक खाएगा, ऐश मौज करेगा। ग्रामीण परिवेश का जो वस्त्र है तो वो तो आज भी भारतीय संस्कृति का जो रूपरेखा है उसी के आधार पर है, लेकिन शहर का संस्कृति भारतीय परिवेश का एकदम खत्म हो गया है। भारतीय संस्कृति का जो वस्त्र है वो साड़ी है, सलवार सूट है, धोती है, कुर्ता है, पैजामा है। चलिए पुरुष के लिए जींस तक चलता है, लेकिन महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जींस उतना उचित नहीं। खैर चलिए वो भी मान लीजिए। अब जींस तो जींस,
जो कच्छा पहन करके लोग अंदर में रखता है उसको पहन करके लड़कियां घूमती। ये कौन सा ड्रेस है? लड़का को हाफ पैंट पहनने में लगता है बुरा, लेकिन लड़की लोग हाफ पैंट पहन करके घूमती। ये परिवेश शहर और देहात का है। देहात में यदि लोग उसको उस तरह से देख लेगा तो पूरे समाज में उसका थू थू बदनामी एकदम निश्चित है। लेकिन शहर में उसको कोई उतना मतलब नहीं रखता है। ऊपर भी हाफ कपड़ा, नीचे भी हाफ कपड़ा, कोई मतलब नहीं। और एक से एक भोजपुरी में फुहड़ गाना, ये गलत कार्यों को एक बढ़ावा देना है, लोग को उकसाना है। भले लोग कहता है कि हम कुछ वो पहने, उसको क्या मतलब, लेकिन आदमी का मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विचार, संस्कार में जो बदलाव आता है उसके लिए उत्तरदायित्व शहर के लड़कियां, शहर के लोग भी जिम्मेदार हैं। भले उसके माँ पिताजी कुछ नहीं कहें, लेकिन कल दिन कोई घटना घट जाती है तो फिर उसको पता चल जाता इसका कारण क्या है। ग्रामीण परिवेश में इस तरह की घटनाएं नहीं घटती हैं, लोग उससे प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन शहर में वस्त्र का अधूरीकरण भारतीय संस्कृति को विनाश कर देता है। इसलिए भारतीय संस्कृति को बचाए रखने के लिए आज भी हमारे हिंदुस्तान के ग्रामीण परिवेश की जो महिलाएं और लड़कियां हैं वो बना के रखी हुई है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि चलो कोई तो इज्जत पोजीशन बचा के रखे। शहर के परिवेश में तो कहा ही नहीं जा सकता, उस कहने के बाद उसके माँ बाप को भी बुरा लगता है। और जब कोई घटना घट जाती है तब फिर उसके लिए दायित्व दूसरे को ठहराता है, खुद जिम्मेदारी से पीछे हट जाता है। जबकि पहला जिम्मेदारी उसी का है कि हम किस तरह से घर का संस्कार को बना करके रखें। चलिए ये बात तो कुछ हट करके है, लेकिन भिखारी ठाकुर के अनुसार से वो कहते हैं कि सतवा पिसान मन मान नइखे होखत खैहन बाजार के महिला। यानी घर में सतवा रखा हुआ है उसको अच्छा नहीं लगता, बाजार का चटक मटक खाएगा, गुपचुप खाएगा, और भी बहुत सारे गरम गरम कचरी खाएगा, मुढ़ी खाएगा, घुगनी खाएगा। शहर के परिवेश के हिसाब से ग्रामीण परिवेश में बहुत अंतर। शहर की लड़कियां तो रोज घुपचुप पर भीड़ लगाए रखती, लेकिन ग्रामीण परिवेश में यह उपलब्ध नहीं। इसलिए हम दोनों का तुलना यदि करें, तुलनात्मक अध्ययन करें, तो आज भी भारत के संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमारे ग्रामीण इलाके का जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो अव्वल मानी जाती है शहर के अपेक्षाकृत। शहर में तो कुछ नहीं है, एकदम बिगड़ैल ड्रेस, कोई कहने वाला नहीं, कोई माँ बाप भी उसको नहीं कहने वाला, उनको भी अच्छा लगता है, मॉडर्न है, मॉडर्न ड्रेस है, एक मॉडल की तरह। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, पूर्वजों का नियम, यहाँ की सभ्यता विश्व के पैमाने पर प्रसिद्ध मानी जाती है। लेकिन शहर के लोगों ने इसको पश्चिमी पोशाक के रूप में इसको ग्रहण कर लिया। जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, रसिया है, इस सब के ड्रेस को अपना ड्रेस बना लिया। आधा ड्रेस तो वही लोग पहनता था पश्चिमी देशों में ही, हमारे भारत देशों में नहीं था। पहले लड़कियां ओढ़नी लेके चलती थी, दुपट्टा जिसको कहते हैं। अब तो दुपट्टा का बिक्री बंद हो गया है, क्योंकि सलवार सूट पर पहनता है, जींस पर तो कोई दुपट्टा और ओढ़नी लेकर के चलता ही नहीं है। सलवार सूट का वो ड्रेस है, कोई मतलब नहीं, कौन क्या सोच रहा है नहीं सोच रहा है, कोई दिक्कत। हमारे भिखारी ठाकुर जी ने भी
ही कहा है, ऐसन रूप अनूप देखी के गुंडा कपार पटकले, कहत भिखारी जार जीव दिहली अतना दुलार के सहेला। यानी गुंडा बदमाश जो है वो भी कपाड़ पीट लेता है। ये कैसा जमाना आ गया, उनको भी बुरा लगता है। और हमारे भिखारी ठाकुर जी ने भारतीय संस्कृति के ऊपर जो हमारे भारतीय नारी को अपनी पोशाक के रूप में, जो मुख्य रूप से उनका पोशाक है, उनको दिखाने में और संस्कृति को बचाने में उनका योगदान है कि भारत का क्या संस्कृति है। हसुली शहर में कोई नहीं पहनता। आज भी देहात में ही कुछ लोग हैं जो कि हसुली पहनता है। आज भी देहात में बहुत सारे लोगों के पास हसुली है, वो पहनती, उनको दहेज में मिला, उनको शादी में मिला। बहुत कम लोग हैं जो कि पहनते, लेकिन शहर में तो उसको कोई ग्रहण ही नहीं करेगा। कोई कहेगा किसी को पहनने के लिए तो पहनेगा ही नहीं, इसलिए वो भारी भारी भी इतना है और उसको पसंद भी नहीं आएगा। वही चाहिए एकदम सोने का, या नहीं तो रोल गोल, एकदम हल्का, चमकीला, भड़ास, भड़कीला, इस तरह का ड्रेस उनको चाहिए। जो जितना भड़कीला पहन ले वह उतना जो है मॉडर्न कहलाती। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहने जा रहे हैं। उनके गीत के सार में मिला जुला करके थोड़ा सा नए परिवेश पुराने परिवेश को सामंजस्य करते हुए मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज भी हमारे भारतीय पोशाक सभ्यता संस्कृति से जो जुड़ा हुआ है और हम इसको बचाए रखने में ग्रामीण क्षेत्रों का जो महिलाएं लड़कियां हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं उसका आभार प्रकट करता हूं। शहर की लड़कियों ने तो सारा चीज को बेच दिया, संस्कृति को भी बेच दिया, संस्कार को भी बेच दिया। उसको तो इससे कोई ताल्लुकात ही नहीं है कि भारत की सभ्यता क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग हमारे दर्शक बंधु, सब्सक्राइबर, व्यूवर जितने भी हैं, आप लोग से निवेदन है कृपया सब्सक्राइब करने में योगदान करें, मुझे भी मदद करें, मेरा भी हौसला को बढ़ाएं, मुझे भी प्रोत्साहित दें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।